राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विवाद बढ़ गया है। अब इस मामले पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लेकर विरोध प्रदर्शन किया और अमित शाह से माफी की मांग की। सांसदों का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कल अपने भाषण में डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान किया है। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। देखिए, देश के गृह मंत्री जी ने कल सदन के अंदर बोलते हुए जिस अहंकारी भाषा में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोला है वो निंदनीय है, वो बहुत ही शर्मनाक है। उनका ये कहना कि अम्बेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है और अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। क्या अम्बेडकर भगवान है? तो हाँ, इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए अम्बेडकर भगवान का ही दर्जा रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, पूरे देश में आम आवाम उद्वेलित है। वाक्य क्या था उनका? अम्बेडकर अम्बेडकर जितना करते हो, अगर भगवान का नाम लिया तो स्वर्ग मिलता। स्वर्ग नहीं चाहिए भाई, धरती पे स्वर्ग चाहिए, धरती पे स्वर्ग चाहिए। और वो उसी विचारधारा से हासिल होगा जिस विचारधारा को आप अंदर से नापसंद करते हैं। दिल की बात जुबान पे आई, लेकिन माफी तो मांगनी पड़ेगी। और जेपीसी में भेजा जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन को, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, फेडरल स्ट्रक्चर नहीं, कांग्रेस, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष पूरा जब कहते हैं ना, तो ऐसा थोड़ी ही है कि हमारे पास आधार नहीं है। इस देश में था ना वन नेशन वन इलेक्शन, वो साइकिल क्यों टूटा? आज क्या गारंटी है कि वो साइकिल प्रॉक्सी चलाओगे, विल ऑफ द पीपल को अंडरमाइन करोगे? दैट्स अनफेयर। उस बिल को याद कीजिए जिसके चलते करोड़ों व्यक्ति की जिंदगी दलितों की सिर्फ इस बात को लेकर के एग्जिस्ट कर रही है कि क्या मैं हिंदुस्तान का हूं नहीं। नागरिकता की स्थिति कहीं पर भी अलग अलग स्टेट की स्थिति है। तो 2003 में भी अटल जी ने यही किया। उसके बाद 11 सालों से जो व्यक्ति आप सिर्फ वोट के पहले आप खैरात बांटते हो, खैरात, और उसके बाद उसके जो अधिकार हैं उसको उससे वंचित करते हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे उनकी सीटें उस पर वंचित करते हो। तो ये अंबेडकर की आइडियोलॉजी के कंप्लीट विपरीत पार्टी है। और अंबेडकर ही नहीं, जो अंबेडकर को मानने वाला समाज है, उनकी प्रगति के ये दुश्मन है, उनके एजुकेशन के, उनकी धार्मिकता के ये दुश्मन है। अंबेडकरवादी भगवान तो हमारे जीवन का निर्माण है ना। और यदि हमें आजादी दी है डेमोक्रेसी का, यदि आज मोदी जी यहाँ बैठे हैं तो अंबेडकर की देन है। यदि बीजेपी कहीं आ रही है तो वो अंबेडकर की देन है। तो आजादी हो या संविधान हो या मेरा एजुकेशन हो या मेरा सर्वाइवल हो या मेरी आर्थिक आजादी हो, सामाजिक समानता की बात हो, ये सब अंबेडकर की आइडियोलॉजी ने और संविधान ने दिया है। तो जो बुद्धवादी हैं, भीमवादी हैं, जो अंबेडकरवादी लोग हैं, वो अंबेडकर की ही पूजा करेंगे और भगवान को अपना साध मानेंगे। भगवान को साध मानने की इनकी जरूरत है। ये लोग भगवान को बेचते हैं, भगवान के नाम पर नफरत पैदा करते हैं और अंबेडकर का नाम लेके दलितों को ठगते हैं। ये इनका इतिहास है। भगवान को बेचते हैं और अंबेडकर का नाम मजबूरी में लेते हैं, वोट के लिए लेते हैं, और अंबेडकर के समाज के साथ इनका नफरत का रिश्ता है। बिल्कुल उनकी प्रगति के ये दुश्मन है। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।